दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। अब दोस्तों सीटेट प्राइमरी लेवल में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो डेली के डेली हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके सामने डिस्कस करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों आपने कितने उत्तर सही किए हैं। इस श्रृंखला का नाम है खुद को जांचें और खुद को जांचना ही सबसे सटीक रणनीति होती है किसी भी एग्जाम की। तो वीडियो को आप पूरा देखा करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लाए जाते हैं। सी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और डी है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों जब जब विटामिन की बात आती है तो तुरंत आपका आना चाहिए कि विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। दोस्तों विटामिन के नाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा, A B C D E K। ठीक है, विटामिन के लिए जो अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा उसमें सारी की सारी बातें होंगी कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इससे कौन सी कमी, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ठीक है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। बी ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। डी है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। आपका जो कलम रुक रही होगी वो दोस्तों यहाँ पर रुक रही होगी, लेकिन सीटेट में हमेशा सटीक उत्तर को चुना जाता है। तो सटीक उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सही लगाया होगा बिल्कुल। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये प्रश्न भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का नाम है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। जब हम खून की जांच करते हैं तो क्या हम पा लेते हैं कि घोषित कर देते हैं कि मलेरिया है। तो बताइए, ए ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। बी है रक्त में क्षतग्रस्त यकृत कोशिकाएं। सी है रक्त में मच्छर के लार्वे। और डी है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो आप अपना टिक कर लीजिए। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही टिक किया होगा कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम अगर पाया जाता है तो घोषित कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति को मलेरिया है। दोस्तों मलेरिया की बात जब जब आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मलेरिया की जो दवा है वो शिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से उसकी उसकी छाल होती है और उस छाल का नाम होता है कुनैन, उससे प्राप्त होती है। दोस्तों कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि। ए ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है। वी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। सी है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और डी है नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। तो बताइए आप इसका ऑप्शन क्या लगा दें।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व दोस्तों साधारण पानी जो होता है उससे अधिक होता है, इसी वजह से जो नींबू है वो पानी में डूब जाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी से कोई भी प्रश्न क्यों नहीं बन रहा। तो दोस्तों 15 नंबर का आपसे शिक्षण पूछा जाता है, यानी कि 15 नंबर से पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर से थ्योरी यानी कि किताबों से पूछा जाता है दोस्तों। तो मैंने एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे अलग से डिस्कस कराए हैं। इस वीडियो में हम शिक्षण के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों पेडागोजी के वही डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको प्रश्नों को बहुत अच्छे से सेट किया गया है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। ठीक है, मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कौन निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो दिव्या और मीरा है, तो जो मीरा है वो डबल रोटी समोसा यानी कि फैट वाली चीज़ों को खाना पसंद करती है, और ये दिव्या है वो लोह तत्व जिसमें कमी होती है वो खाना पसंद करती है। तो दोस्तों आपको भी पता है कि समोसे कॉकलेट डबल रोटी खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात लोह तत्व की कमी से दोस्तों एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे विटामिन सी इसकर भी तो कहीं तो आ नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। रतौंधी भी दोस्तों विटामिन ए ये भी कट जाएगा बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोटापा और एनीमिया की बीमारी बढ़ जाएगी। एनीमिया दोस्तों रक्त की कमी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खून की कमी को एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की जब दोस्तों कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मोटापा और एनीमिया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपने सही लगाया होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। चलिए, हाँ, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मतलब किस तरीके से बीज अंकुरण की जो क्लास है, जो लेक्चर है, वो किस तरीके से हम ले सकते हैं बच्चों के माध्यम से, यानी कि बच्चों के मध्य में। तो ए ऑप्शन है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, यानी कि क्लास में अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। और डी है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो आप इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए इंटरवल हो गया, यानी कि रेस्ट होने के बाद आपकी क्लास है। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में मान के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं दोस्तों। तो भावी शिक्षक के रूप में ही मान के आपको पेपर को सॉल्व करना होगा दोस्तों, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि दोपहर के बाद आप बच्चों की क्लास ले रहे हैं खाना खाने के बाद, तो बच्चे उसमें उदासीनता दिखा रहे हैं, यानी कि रुचि नहीं ले रहे हैं। तो क्लास में आप क्या एक्टिविटी अपनाएंगे? बच्चों से कहेंगे कि वो डेस्क पर सर रख के सो जाएं या आराम करें। बी ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर के मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो आपने सबने इसका आंसर बिल्कुल सही लगा लिया होगा कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर
आधारित दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप सोने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्रकरण आप दोस्तों बदल नहीं सकते हैं, और आप क्लास रेस्ट हुआ है तुरंत ही तो बाद में आपको बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार पेपर में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। प्रश्न है दोस्तों कि रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग अलग करती है। यानी कि जो रीना नाम की लड़की है उसके घर में कूड़े होते हैं दोस्तों, तो वो दो डिब्बों में अलग अलग डिब्बे हैं उनमें अलग अलग कूड़ा डालती है। ए नाम के डिब्बे में और बी नाम के डिब्बे में क्या क्या डालती है देखिए। ए में डालती है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां। बी में डालती है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। यानी कि ए ऑप्शन में ए जो डिब्बा है दोस्तों उसमें क्या डाला जा रहा है, और बी डिब्बा है उसमें क्या डाला जा रहा है। तो आपने तुरंत सोच लिया होगा, समझ लिया होगा कि इसमें दोस्तों प्लास्टिक डाली जा रही है। क्या डाली जा रही है? इसमें प्लास्टिक डाली जा रही है और इसमें छिलके वगैरह डाली जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसी वस्तुएं डाली जा रही हैं जो कि अपघटित हो जाए, डिकम्पोज हो जाए दोस्तों, और इसमें ऐसी वस्तुएं डाली जा रही हैं जो कि अपघटित नहीं हो। आपको भी पता है कि प्लास्टिक अपघटित नहीं होती है, यानी कि मिट्टी में नहीं परिवर्तित होती है। तो दोस्तों यही आपसे मैंने प्रश्न को आपको समझा दिया है। अब प्रश्न में उत्तर क्या पूछा है वो समझ लीजिए। तो देखिए उत्तर पूछा है कि रीना ने दो डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो ए ऑप्शन है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। बी है अपघटित होने वाले, और ऑब्लिक अपघटित नहीं होने वाले। सी है पुनः चक्र किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। डी है घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा। देखिए आप तुरंत ऑप्शन काट लेंगे ये वाले, ठीक है, क्योंकि दुर्गंध इसमें भी आएगी इसमें भी आएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर और इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चक्रण से आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन अब अपघटित और अपघटित नहीं हो रहे हैं ये आप बिल्कुल सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये प्रश्न है आपके लिए, सुनिए। विद्यालय में एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपसी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? देखिए आप बच्चों को किसी टूर पर ले जा रहे हैं, तो आपकी जो बच्चों से अपेक्षाएं हैं वो क्या रहेंगी, तो वही पूछा है आपसे। तो ए ऑप्शन है दोस्तों कि देखिए प्रश्न आपको छुप गया होगा। चलिए मैं अब ए ऑप्शन है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। डी ऑप्शन है दोस्तों, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो आप जल्दी से अपना टिक करिए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों का बंटवारा। देखिए दोस्तों आप किसी टूर पर ले जा रहे हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही ले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो इसी तरीके से जो भी अवलोकन है दोस्तों, जो भी सीखा है बच्चों ने, जो भी कुछ है वो अवलोकन करना चाहिए और अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? एक लड़की है दोस्तों, वो जो गाय भैंस का गोबर होता है उसके उपलों से अपना खाना इस्तेमाल करती है दोस्तों, खाना बनाती है। उसे 3 महीने से बीमार है दोस्तों, उसे खांसी आ रही है, तो उसे क्या हो सकता है? तो ए ऑप्शन है उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। सी ऑप्शन है
जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। डी ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो आप अपना टिक कर लीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल सही आपने सोचा दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है दोस्तों, और वही उत्पन्न होकर हमारी श्वसन नली के माध्यम से हमारी नली में जम जाता है दोस्तों, और उसी से हमारी जो रक्त संचार की स्थिति है दोस्तों वो कम हो जाती है। इसी तरीके से तेज खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रण करने के लिए। बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। सी है, उच्च कक्षाओं में किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। डी ऑप्शन है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करें, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यही वाला डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य, अभी थोड़ी नेट में प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए अब देख लेते हैं। हाँ, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग किए निर्देशन किए जा सकता है दोस्तों। आपको पता है कि मैंने आपको RTE 2009 पढ़ाया है, उसमें बालक को बाल केंद्रित, NCF में भी दोस्तों मैंने बताया कि बाल केंद्रित मानी गई है शिक्षा। तो बालक को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी है, दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका है। डी है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपना टिक कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, क्या अवसर प्रदान करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग प्रश्न नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे ही प्रश्न दोस्तों सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत अच्छे से आप बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।